गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस नाम के चैप्टर में एक नया टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कैसे हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों हम रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम आज सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन होती क्या है। मान लीजिए एक साइकिल है, और उस साइकिल में दो पहिए लगे हुए हैं। साइकिल में दो पहिए लगे हुए हैं, तो इस दोनों पहिए की वजह से हमारी साइकिल यानी बाइसाइकिल बैलेंस रहती है। साइकिल में अगर दो पहिए लगे होते हैं तो ये साइकिल बैलेंस्ड रहती है, यानी कि साइकिल एक बैलेंस मोशन में चलती है। स्कूटर है, बाइक है, इन सब में भी दो दो पहिए लगे होते हैं, दोनों पहियों से वो बैलेंस्ड होते हैं। इसी तरह से ट्रक में, बस में वगैरह में चार चार पहिए, कार में चार चार पहिए लगे होते हैं, दो आगे की तरफ दो पीछे की तरफ, तो दोनों आगे और पीछे से बैलेंस हुआ करते हैं। अगर मान लीजिए हम कुछ सामान परचेज करने बाजार जाते हैं या कुछ खरीदने बाजार जाते हैं, जैसे कि सब्जी खरीदने गए, हमने आलू लेने की कोशिश करी, हमने आलू लेने के लिए कहा, तो दुकानदार ने हमें क्या किया, उसको तौल के दिया। तो तौल के देने से मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए ये तराजू है, ये तराजू है, इसमें हमने 5 किलो आलू तौलने की कोशिश करी इधर, और ये 5 किलो का ही सामान होगा, यानी 5 किलो का ही अमाउंट होगा, मैटर होगा। ये जो मैटर होगा हमारा, ये भी कितना होगा, इसका भी वेट हमारा 5 kg ही होगा। तो अब इस तरह से देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बैलेंस्ड होते हैं, यानी बैलेंस होते हैं। तो बैलेंसिंग का मतलब होता है इक्विवेलेंट या इक्वल, इक्वल इक्वल अमाउंट में। सेम उसी तरह से हमारी रिएक्शन भी बैलेंस रिएक्शन होनी चाहिए। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस तो ये है, जैसे कि हमने लिखा यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे लिखा ऑक्सीजन, और यहां पे दोनों से बन गया वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि ये यहां पे जो लिखी हुई है ये एक वर्ड इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में चेंज करते हैं, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे H2, ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे O2 गिव्स, वाटर के लिए लिखेंगे हम लोग H2O। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमेशा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। तो अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, तो इसका मतलब इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट साइड और इस एरो के राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड, मास ईच एंड एवरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों साइड मास। तो चलिए जरा दोनों साइड मास को हम कवर कर लेते हैं। अगर हम मास देखें दोनों साइड, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, है कितने 2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, है कितने 2 ग्राम, 1 ग्राम 16 ग्राम। तो अब ये देखते हैं, ये हो गया 2 ग्राम और ये हो गया मेरे पास 32 ग्राम, तो ये हो गया कुल मिलाकर के 34 ग्राम। अब इस तरफ देखते हैं, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम इंटू 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम इंटू है कितने 1, तो ये हो गया 2 + 16 दैट इज व्हाट 18 ग्राम। इस तरह से हमें देखने में समझ में आता है कि ये हो गया 34 ग्राम और ये हो गया 18 ग्राम, यानी कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे।
उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों साइड मास इक्वल आता है या नहीं। तो इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे? बैलेंसिंग के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट मॉलिक्यूल होते हैं हम उनको एक ब्रैकेट में, एक डिब्बे में बना लेते हैं, डिब्बे में रख लेते हैं। डिब्बे में रखने का मतलब ये होता है कि अब इसके इस तरफ, यानी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, जहां पे 2 लिखा हुआ है, जहां पे 2 या ये लिखा हुआ है, हम इनमें कहीं पे भी कुछ नहीं लिख सकते। बैलेंसिंग का खास सबसे पहला फॉर्मूला यही है कि हम इसके मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं कर सकते, एटम्स को चेंज नहीं कर सकते, मॉलिक्यूल्स को चेंज नहीं कर सकते, उनके नंबर्स को हम यहां से घटा बढ़ा सकते हैं। यानी अगर जो भी हमें लिखना होगा हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे। चलिए जरा देखते हैं, अगर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है इसका मतलब दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, बोथ साइड। यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तभी हमारे दोनों तरफ से मास इक्वल आएगा। जैसे कि 34 या 18 ग्राम आ गया, इक्वल नहीं है, तो इसको हम इक्वल करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जरा, जब हमें पता चल जाएगा कि दोनों साइड एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल है, तो इसका मास भी अल्टीमेटली ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, बैलेंस है। यहां पे मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पे कितने हैं, 1। हम कुछ कम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ाने के लिए हमने यहां पे क्या लिख दिया, 2। पर जैसे ही मैंने यहां 2 लिखा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन वुड बी 2 to the 4। अब 4 करने के लिए हमें यहां पे भी 4 करना पड़ेगा। अभी हो गया 2 to the 4। अब ये दोनों तरफ इक्वल हो गया, यहां पे 4 हाइड्रोजन, यहां पे भी 4 हाइड्रोजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गए। अब जरा मास बैलेंस करते हैं, मास देखते हैं। 1 ग्राम इंटू 4 प्लस 16 ग्राम इंटू 2, यहां पे 2 इंटू 1 ग्राम इंटू 2 प्लस 1 ग्राम इंटू 2 प्लस 16 ग्राम इंटू 1। यहां हो गया मेरे पास 4 ग्राम, यहां हो गया 32 ग्राम, यहां हो गया 2 इंटू 2 प्लस 16, यहां की 16 प्लस 2 यानी 18 टू द 36 ग्राम। ये 36 ग्राम आ गया। इधर चेक करते हैं, 4 प्लस 32 वॉट, 36 ग्राम। बोलो, दोनों साइड मास इक्वल आ गया। यानी कि अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल है, तो उनका मास भी डेफिनेटली दोनों साइड इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर पाते हैं कि यहां पर हमारे पास इक्वेशन जो है वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, या पूरी तरह से बैलेंस रिएक्शन है। इसी तरह से हमारे पास ढेर सारी रिएक्शंस हैं जिनको हम बैलेंस करना आज सीखेंगे। ऑलमोस्ट बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग यहां पे बैलेंस करेंगे आज। चलिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस रिएक्शन को बैलेंस कर ही लिया है। तो अगर हमने एक अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिखी हुई है, सपोज हमारे पास कोई अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है, तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, स्केलेटल इक्वेशन या स्केलेटल रिएक्शन। बैलेंसिंग के बाद वो एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहलाती है। चलिए, जैसे कि पहली रिएक्शन हमने मान ली, हमारे पास है Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जलने के बाद ये देती है व्हाट, MgO। सेम काम करेंगे हम। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिब्बे में कैद कर लेंगे, भाग ना पाएंगे। डिब्बे में बंद कर लिया, आप लोग भी डिब्बे में बंद कर लिया करिए। जैसे ही डिब्बे में बंद किया, इधर एक मैग्नीशियम, इधर भी एक मैग्नीशियम, तो हम दोनों साइड पहले चेक करते हैं LHS में और RHS में। यहां पे मैग्नीशियम कितने और ऑक्सीजन कितने, यहां पे मैग्नीशियम कितने और ऑक्सीजन कितने। जरा देखिए, यहां पे ऑक्सीजन हो गए 2, यहां पे 1, यहां पे मैग्नीशियम 1, यहां पे मैग्नीशियम 1। दोनों साइड मैग्नीशियम इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन इक्वल नहीं है। यहां पे 2 है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, यहां पे भी हम चुपचाप 2 कर लेंगे। मैग्नीशियम 2 हो गए और ऑक्सीजन 2 हो गए, और इसकी वजह से मैग्नीशियम भी हमारे पास 2 हो गए। तो अब यहां पे भी हम 2 कर लेते हैं। तो दोनों साइड हमारे पास मैग्नीशियम कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2।
इस तरह से हम देख पाते हैं कि हमारी केमिकल रिएक्शन जो है गिवन इक्वेशन बैलेंस्ड हो चुकी है। अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन की बात करें, नेक्स्ट इक्वेशन एक जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है हमारे पास, उसको हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं या स्केलेटल रिएक्शन कहते हैं। जब वो बैलेंस होकर के आती है तो उसको हम एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं अपने पास, जैसे कि Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। एक और इक्वेशन लिख देते हैं हम, N2 प्लस O2 गिव्स NO। एक और रिएक्शन हम लिखते हैं, N2 प्लस H2 गिव्स NH3। एक और रिएक्शन लिखते हैं हम, इस रिएक्शन को C प्लस H2 गिव्स CH4 यानी मीथेन गैस। इसका नाम बताए कोई? इसको अमोनिया गैस कहते हैं और ये हमारे पास मीथेन गैस है। एक और रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, फिर आराम से बैलेंस करते हैं सारी रिएक्शन को। Mg प्लस N2 गिव्स Mg3N2। चलिए बोथ साइड जरा देख लेते हैं क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल नहीं है। बोथ साइड कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी LHS और RHS साइड में कौन कौन सी रिएक्शन, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। यहां पे जैसे हम देखें, अगर जिंक है मेरे पास, H है मेरे पास, Cl है मेरे पास। जिंक है, H है यानी हाइड्रोजन और Cl है यानी क्लोरीन। जरा चेक करते हैं बोथ साइड। जिंक कितने? एक। यहां पे कितने? एक बैलेंस है। H एक, यहां पे 2 अनबैलेंस्ड। क्लोरीन एक, यहां पे 2। अब जरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कैसे? पहले डिब्बे बना लें, यानी डिब्बे बनाने का मतलब है इसके अंदर हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके बाहर ही हमें लिखना पड़ेगा। इसके अंदर हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। डिब्बे बना लीजिए। डिब्बे बनाने से हमें ये पता लगता है कि हम इसके अंदर कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, इसके बाहर ही लिखना पड़ेगा, वो भी इस तरफ कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम जिंक एक बैलेंस है। H एक और H उधर, अब इधर H2 है तो इधर भी हम अगर H2 लिख दें तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो जैसे ही हम इधर 2 लिखते हैं तो Cl भी ऑलरेडी 2 हो जाता है, तो यहां पे भी Cl2 है। यानी कि अब हम देखेंगे Zn एक बैलेंस है। H कितने हो गए? 2। यहां के H कितने हैं? 2 बैलेंस है। Cl कितने हो गए? 2। यहां पे Cl कितने हैं? 2 बैलेंस है। अब हम जरा N और O को देखते हैं, दोनों साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को। यहां पे और यहां पे दोनों साइड, यहां पे N2 है, यहां पे 1 है, यहां पे ऑक्सीजन 2 है, यहां पे ऑक्सीजन 1 है। तो चुपचाप हम क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ 2 लगा लेंगे। 2 लगा लेने से नाइट्रोजन भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए, ये भी 2 हो गए और ये भी 2 हो गए, यानी टोटल रिएक्शन बैलेंस हो गई। चलिए हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। यहां पे देखते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। चलिए नाइट्रोजन है कितने? यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है और यहां पे 3 है। अब जरा बैलेंस करिए। अगर यहां पे नाइट्रोजन 2 है तो यहां पे कितने होने चाहिए? 2। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे 2 लिख लें। पहले हम डिब्बे बना लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास डिब्बे बन गए। अब हम यहां पे लिख लेंगे 2। जैसे ही हमने 2 लिखा, नाइट्रोजन हमारे पास बैलेंस हो गए, यानी नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। अब 2 3 6, हाइड्रोजन हो गए 6। यहां पे 3 लिख लेते हैं तो 3 2 ऑलरेडी ये भी हो गया 6, ये भी 6 हो गया और अब ये भी 6 हो गया, यानी दोनों रिएक्शन, यानी इस तरह से हमारे साथ रिएक्शन और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड इक्वल एलिमेंट्स आ गए। नेक्स्ट हम देखते हैं C प्लस H2। तो हमारे पास इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों साइड देखते हैं
कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है प्रेजेंट इस समय हमारे पास, इसमें कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन प्रेजेंट है। दोनों साइड कार्बन हमारे पास एक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे इस साइड 4 हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि जहां पे नंबर ऑफ एटम ज्यादा होते हैं हम शुरुआत वहीं से करते हैं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी हम 2 कर लेते हैं, तो 2 टू द 4 हो गया। अब ये भी 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, यानी दोनों साइड हाइड्रोजन 4 हो गए और कार्बन ऑलरेडी दोनों तरफ इक्वल है। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन 2 एलिमेंट है हमारे पास, ये मैग्नीशियम, ये नाइट्रोजन, ये भी मैग्नीशियम और यहाँ पे भी नाइट्रोजन। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड जरा देखिए, सबसे ज्यादा क्या है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 3 मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी हम 3 कर लेते हैं। दोनों साइड हो गए कितने, 3। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2। दोनों साइड ऑलरेडी 2 हैं। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि दोनों रिएक्शन बैलेंस हो गए हैं, ये सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई हैं। तो अब हम फिर से इसको हटाते हैं और दूसरा कुछ और इक्वेशन लिखते हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आगे बैलेंस करते हैं इक्वेशंस को। इक्वेशन बैलेंसिंग हमें आना चाहिए क्योंकि 10th के बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। और ये आगे चल करके सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में और हायर एजुकेशन में भी हमारे काम आता है। अभी तो फिलहाल हम जो मेथड सीख रहे हैं, इस मेथड को हम नाम देते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर 7th, जहां पे हमारे पास है मीथेन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इस तरह से हमारे पास ये जैसे और भी इक्वेशन हैं। 7th के बाद 8th, 9th, यहां पे हम लिखेंगे 10th, 11th एंड 12th। चलिए, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl और Na प्लस H2O गिव्स NaOH प्लस H2। और कौन सी है, KClO3 गिव्स KCl प्लस O2। H2O2 ये ब्रेक डाउन होकर के देगा H2O प्लस O2। नेक्स्ट Na प्लस O2 गिव्स Na2O, ये होगा Na2O। चलिए, तो इन सबको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। इन सबको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं। उसके बाद हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे, एक एक इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे। पहले हम इन्हें बॉक्स में बंद कर लें। ये हमारे पास सारे के सारे रिएक्टेंट्स और सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक बॉक्स में बंद हो गए। अब हम इन्हें बैलेंस करेंगे। चलिए जरा ध्यान दीजिए, दोनों साइड क्या क्या है हमारे पास। दोनों साइड कार्बन और ऑक्सीजन। यहां पे दोनों साइड क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अगर हम देखें यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, यहाँ पे कितने हैं, 1, यानी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2, यहाँ पे इनके अलावा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पे 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 3। चलिए,
यानी कि कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हम इनको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या क्या चीजें बैलेंस हैं और क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है हमारे पास, क्या क्या चीजें बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है। तो जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो अगर 4 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम 2 लगा दें, 2 लगा दें तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4, यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब जैसे ही 2 लगाया तो ये 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देते हैं 2, तो अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गए, 4 हाइड्रोजन उधर भी हो गए और 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गए, यानी बैलेंस्ड हो गए। अब जरा देखिए H कितने हैं, 2 1, Cl कितने हैं, 2 1, तो यहाँ पे हम चुपचाप 2 लगा देते हैं, तो इससे हमारा हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों कितने हो जाते हैं, 2 और 2, यानी कि बैलेंस्ड हो गए। अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 सोडियम दोनों साइड, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन। तो अब अगर इसको बैलेंस करना चाहें तो कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हमारे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कर ले तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे 4 होता है तो यहाँ पे भी हम इसको 4 कर लेंगे। यहाँ पे 2 लिखने का मतलब यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ पे भी सोडियम 2 हो गए, तो यहाँ पे सोडियम हो गए 2, यहाँ पे भी सोडियम हो गए 2, हाइड्रोजन हो गए इस दोनों साइड 2 + 2 यानी कि 4, यहाँ पे भी हो गए 2 to the 4, ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे 2 और ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गए 2, यानी ये इक्वेशन हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, KClO3 गिव्स KCl और ऑक्सीजन, ये हमारे पास मीथेन गैस है, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये सोडियम मेटल है। KClO3 यानी पोटेशियम क्लोरेट, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस। इस इक्वेशन का यूज हम लोग ऑक्सीजन के प्रिपरेशन में भी करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में भी इसका यूज हम करते हैं। चलिए अगर हमारे पास देखें तो दोनों साइड क्या क्या प्रेजेंट है, K है, Cl है और O है, K है, Cl है और O है। K कितने 1 1, Cl कितने 1 1, ऑक्सीजन कितने 3 2। चलिए दिक्कत हो गई फिर तो, अगर 3 और 2 आ गए तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें दोनों साइड ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करेंगे। हमने यहां लिखा 3, तो ये हो गया 3 to the 6 और यहां लिखा 2, तो 2 3 the 6 यानी ऑक्सीजन बैलेंस हो गए 6 6 दोनों साइड। अब K हो गया यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी K2 करना पड़ेगा। Cl हो गया यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑलरेडी Cl2 हो गए, यानी ये रिएक्शन हमारे पास पूरी तरह से बैलेंस इक्वेशन में आ जाती है। इस H2O2 को नाम देते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। चलिए अब इसमें भी दोनों साइड देखिए क्या क्या है हमारे पास, H है और O है, 2 है और 2 है, H है और O है, 2 है और 3 है। अब इसको बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, दोनों साइड क्या लिखें, अगर हमारे पास उधर 3 ऑक्सीजन है और इधर 2 ऑक्सीजन है तो हम सबसे पहले इधर 2 करेंगे तो 2 to the 4 और इधर 2 करेंगे तो इधर भी 4, यानी कि ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गए, 2 to the 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर भी 2 to the 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी बैलेंस हो गया। इस तरह से हम देख पाते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट Na+O2, Na कितने हैं, O कितने हैं, Na कितने हैं, O कितने हैं, O1 Na2, Na1 O2, जस्ट ऑपोजिट हो गया ये तो जस्ट ऑपोजिट हो गया। क्या करेंगे, हम यहां पे लिखते हैं इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 कर देते हैं, इधर सोडियम 4 हो गया तो इधर भी सोडियम 4 कर देते हैं, तो ये हो गया 4,
ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4, ऑक्सीजन हो गए 2 और इधर भी ऑक्सीजन हो गए 2। यानी ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें मिलती है। अब थोड़ा और अच्छे इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अच्छे इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और उनको भी हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए सारी इक्वेशंस हम लोग धीरे धीरे करके बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद कुछ आप अपने आप से भी प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिस आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन की नींव बनाती है। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 13, 14, 15, 16। आगे देखते हैं, पहले इतनी इक्वेशन हम लिख लें। CuO प्लस H2, इसमें क्या हुआ Cu प्लस H2O। अगली इक्वेशन है हमारी H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, react with oxygen to give what? Water and sulfur dioxide, यानी SO2 plus H2O। Next HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, react with कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, gives out CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। पहले इतना लिख के हम लोग बैलेंस करेंगे। चलिए इसको बॉक्स में हम लोग बंद कर लेते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं और दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। चलिए यहां पे है कॉपर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहां पे हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम। चलिए एक कॉपर बैलेंस है, दो हाइड्रोजन बैलेंस है, एक ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस है। यानी कि ये केमिकल इक्वेशन हमारे पास कैसी है? बैलेंस्ड है। अगर इधर भी एक है, इधर भी एक है, इधर भी दो है, इधर भी दो है, इधर भी एक है और इधर भी एक है, हमारे पास कुछ इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस फॉर्म में आती है तो उन्हें हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे कि ये इक्वेशन हमारे पास आ गई बैलेंस फॉर्म में, यानी इसको बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं है, तो हम इसको बैलेंस नहीं करेंगे। अब इधर देखिए, दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, एक सल्फर, यानी कि ये इक्वेशन भी हमारे पास कैसी है? बैलेंस्ड है। ऐसा क्या? ना, 2 + 1 कितने हैं? 3 ऑक्सीजन है, यानी ये बैलेंस्ड नहीं है। हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? अगर यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन होना चाहिए। अच्छा 3 तो कर नहीं सकते हैं, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 × 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पहले हम इधर 4 करेंगे। अब 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन कितने होंगे? 4। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? 2 × 4। लेकिन यहाँ पे सल्फर कितने हैं? 1। यहाँ पे सल्फर कितने हैं? 1। तो अब देखते हैं हम 2 × 4 ऑक्सीजन और 2 + 2 4 ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 करने पड़ेंगे तो 2 × 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 × 4 हाइड्रोजन।
लेकिन यहाँ पे सल्फर 2 हो गए, तो यहाँ पे भी सल्फर 2 करने पड़ेंगे। अब जरा फिर से हाइड्रोजन चेक करिए। 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4 हाइड्रोजन इक्वल यानी बैलेंस हैं, दोनों ही बैलेंस हैं। सल्फर 2 सल्फर 2 सल्फर यानी सल्फर भी बैलेंस है। जरा ऑक्सीजन चेक करिए। 2 to the 4 इधर 4 और 2 plus 2 to the 4 यानी 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चुपचाप 3 लगा लेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। 2 to the 4 plus 2 6। चलिए अब जरा नेक्स्ट इक्वेशन को हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो कितने हो गए 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नाइट्रोजन एन के बाहर 2 लगा हुआ है यानी कि 2 एन है। ऑक्सीजन 3 plus 2 5, यहाँ पे 3 to the 6 plus 1 7। कैल्शियम दोनों साइड 1 है यानी कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी कैल्शियम को हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऑलरेडी हमारे पास क्या क्या बैलेंस है, सिर्फ कैल्शियम बैलेंस है, यानी बाकी सबको हमें बैलेंस करना है। तो अगर हम कहां से शुरू करें, ऑक्सीजन से शुरू करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा है। चलिए अगर इधर 5 है और उधर 7 है तो हम क्या करेंगे, इधर यहां 2 लगा लें, 2 लगाते हैं तो 3 to the 6 plus 2 कितने हो गए 8। 3 to the 6 plus 2 कितने हो गए 8, तो इधर भी 8 होने चाहिए। 3 to the 6 plus 1 7, यहाँ पे भी 2 कर लेते हैं। इस तरह से हम क्या देखते हैं, दोनों साइड 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाते हैं। ये 8 हो गया और ये भी 8 हो गया। 3 to the 6 plus 2 8 हो गया। अब जरा देखिए बाकी की चीजें, कितने नाइट्रोजन 2, यहां पे कितने नाइट्रोजन 2, ऑलरेडी 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है यानी कि ये भी बैलेंस हो गया। कितने हाइड्रोजन 2 और 2 यानी 4 हाइड्रोजन हो गए, तो ये 4 हाइड्रोजन हमने यहां लिख लिए। यहां पे 2 to the 4 4 हाइड्रोजन हो गए, नाइट्रोजन भी हो गए, कैल्शियम ऑलरेडी बैलेंस था, कैल्शियम को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। इस तरह से ये इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट इक्वेशन अगर हम लिखें, अगली इक्वेशन इज व्हाट, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम नाम देते हैं लेड नाइट्रेट। ये रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड से, तो क्या देगा हमको, ये देगा पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। चलो देखते हैं, इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। दोनों साइड क्या क्या है, लेड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और पोटेशियम है। चलिए जरा देखते हैं कितने कितने प्रेजेंट है। एक लेड और एक लेड इधर भी है, एक लेड दोनों साइड। कितने एन है, एन के बाहर ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 एन, यहाँ पे एन 1, यहाँ पे 3 to the 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 पोटेशियम 1 पोटेशियम, यानी पोटेशियम बैलेंस है हमको, पोटेशियम बैलेंस्ड गिवन है। लेड भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन चेंज है। तो ऑक्सीजन से शुरू करते हैं, जहां पे नंबर ऑफ आइटम ज्यादा होते हैं हम वहीं से शुरू करने की कोशिश शुरू करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम इसको 2 बना लेते हैं। जैसे ही पहले इसको हम डिब्बे में कैद कर ले, डिब्बे में ये बन गया हमारे पास डिब्बा। तो अगर हमारे पास यहाँ 6 है तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने 2 कर लिया। अब ये भी 6 हो गया। जैसे ही यहाँ पे 6 हो गया तो अब हम देखते हैं यहाँ पोटेशियम 2 हो जाता है, तो इस पोटेशियम को भी हम 2 कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे I2, यहाँ पे भी 2 I, यहाँ पे I भी है, 2 I बैलेंस हो गया। पोटेशियम कितने, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 बैलेंस्ड। N भी यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 बैलेंस्ड। Pb यहाँ पे 1, Pb यहाँ पे 1 यानी बैलेंस्ड है। इस तरह से ये इक्वेशन हमें बैलेंस फॉर्म में मिल जाती है। नेक्स्ट अगले इक्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले इक्वेशन की तरफ हम लोग चलते हैं और आगे की रिएक्शन भी हम लोग बैलेंस करते हैं।
ढेर सारी इक्वेशन हम लोग बैलेंस करते हुए चलेंगे। चलिए अगली इक्वेशन हम लिखेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22. The reaction is NaOH plus H2SO4 plus H2SO4 gives out what? It gives Na2SO4 plus H2O. The next equation is our NaCl plus AgNO3. NaCl plus AgNO3 gives out what? AgCl plus NaNO3. Next is your BaCl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus HCl. अगली है MnO2 plus HCl gives out MnCl2 plus H2O plus Cl2. अगली रिएक्शन FeSO4, ये ब्रेक डाउन होके देता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3 दोनों साइड। चलिए इसको डिब्बे में रखते हैं, इनको भी डिब्बे में कैद कर लेते हैं और इनको हम एक एक करके सबको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। बैलेंस करते हैं सबको एक एक करके। Balancing a chemical equation is very much easy, as you have seen. देखिए दोनों साइड कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से एटम्स दोनों साइड प्रेजेंट हैं हमारे पास। सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और सल्फर है। चलिए कितने कितने प्रेजेंट है भाई, कैसे चेक करेंगे। एक Na, दो Na, यहाँ पे 2 कर लेते हैं तो दोनों साइड 2 2 हो गए। चलिए 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, यहाँ पे भी हमने 4 कर लिए। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, 4 प्लस 2 यानी कि 6, इधर भी 4 और प्लस 2 यानी कि 6 ऑक्सीजन भी हो गए, बैलेंस हो गया। सल्फर की बात करते हैं, एक सल्फर इधर एक सल्फर इधर, दोनों साइड सल्फर इक्वल है यानी बैलेंस हो गए। नेक्स्ट NaCl, Ag और N, NaCl, Ag और N कितने कितने हैं, एक इधर है एक इधर है, Ag एक इधर है एक इधर है, Cl भी एक इधर है एक इधर है, N एक इधर है और एक ही इधर है, और साथ में ऑक्सीजन भी है, 3 इधर है 3 इधर है, यानी कि ये रिएक्शन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यानी इसको भी बैलेंस करने की जरूरत हमें नहीं है। अगली एक Ba, 2 Cl, यहाँ पे 2 Cl कर लेते हैं, बैलेंस हो गया। 2 H हो गया, यहाँ पे भी 2 H हो गए, एक सल्फर, ऑक्सीजन 4 बैलेंस, केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड। चलिए यहां की बात करते हैं। Mn, O, H और Cl, Mn, O, H और Cl, इनको जरा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, कितने कितने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, Cl यहां पे 4 है, 2 और 2
यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अब इनको कैसे हम बैलेंस करेंगे? देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। अगर 4 क्लोरीन इस साइड है तो 4 क्लोरीन हमारे पास इस साइड भी होने चाहिए, 4 क्लोरीन यहाँ पे इस साइड भी होने चाहिए। तो 4 क्लोरीन हमने यहाँ कर दिए। जैसे ही हमने 4 क्लोरीन यहाँ पे करे तो क्लोरीन ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस हो गए दोनों साइड। हाइड्रोजन हो गए 4, यानी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए और यहाँ पे 2 कर देते हैं तो ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो जाएंगे। अब बात रही ऑक्सीजन की, जरा ऑक्सीजन चेक करिए। 2 ऑक्सीजन उधर पे, 2 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन भी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 2 और 2 बैलेंस्ड है। चलिए इस तरह से हम देखते हैं क्लोरीन कितने हैं, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, 4 क्लोरीन यहाँ पे भी बैलेंस्ड है। अब जरा इधर बैलेंस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास FeS और O, FeS और O, कितने Fe हैं? यहाँ पे Fe2 है तो यहाँ पे भी 2 कर लो तो 2 Fe हो गए। यहाँ पे S 2 है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 2 S हो गए। यहाँ पे 4 to the 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 + 2 + 3, यहाँ पे भी 8 हो गए। यानी ये रिएक्शन भी हमारी पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गई। इस तरह से ये इक्वेशन भी बैलेंस इक्वेशन बन गई। तो इस तरह से हमने देखा कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। 2-3 रिएक्शन हम और बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे एंड दैट विल बी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। दैट विल बी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। 2-3 रिएक्शन हम और बैलेंस करते हैं। ट्वेंटी 23 और 24 और इधर 25। चलिए यहां पे हम लिखते हैं C6H12O6। सबको ये रिएक्शन पता भी होगी। और यहां पे लिखते हैं ऑक्सीजन गिव्स आउट, देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल। एक और रिएक्शन में लिखते हैं Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। एक रिएक्शन हम और लिखेंगे H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। एक रिएक्शन हम और लिखेंगे Al प्लस HCl गिव्स आउट AlCl3 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस। चलिए जरा देखिए, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल व्हेनेवर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके देगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। जरा देखिए इधर कितने कार्बन है? 6। तो इधर भी कार्बन कितने होने चाहिए? 6। अगर 6 कार्बन है यहाँ पे तो 6 कार्बन यहाँ पे भी होने चाहिए। तो 6 कार्बन मैंने यहाँ लगा दिए। जरा ऑक्सीजन चेक करिए, 6 + 2 कितने हो गए? 8। लेकिन यहाँ पे कितने हो गए? 6 to the 12 प्लस 1 यानी कि 13। अब जरा हाइड्रोजन चेक करिए, हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे 12, तो यहाँ पे भी 6 कर देते हैं हम। 6 to the 12 हो गए। तो ये 6 to the 12 + 6 कितने हो गए? 18 ऑक्सीजन। यहाँ पे 6 और ये 2, 8। अब अगर 18 ऑक्सीजन मुझे चाहिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 6 लगाना पड़ेगा। 6 to the 18, 6 to the 18 + 6 कितने हो गए? 18 + 6 24। यहाँ पे भी 6 to the 12, 12 + 6 18 कितने हो गए? कितने हो गए? जरा देखिए, 6 to the 12 + 6 18, 6 to the 12 + 6 18, 6 कार्बन 6 कार्बन, 12 ऑक्सीजन 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गए। अब जरा इस रिएक्शन में चेक करिए, बैलेंस एक लेड और एक लेड, एक Cu 2 Cl 2 Cl बैलेंस है, यानी इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में 2 हाइड्रोजन यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस है, एक सल्फर यहाँ एक सल्फर यहाँ बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन यहाँ 3 ऑक्सीजन यहाँ। तो अगर 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे 2 करेंगे और यहाँ पे भी 2 कर देंगे, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया हमारे पास।
लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया तो यहाँ पे 2 कर लिया और यहाँ पे भी 2 करना पड़ जाएगा, यहाँ पे भी 2 करना पड़ जाएगा। अब जरा चेक करिए, 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 to the 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर, 2 सल्फर, 2 to the 4 ऑक्सीजन, 2 plus 2 to the 4, 2 to the 4 plus 2 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 to the 4 यानी कि 6 चाहिए तो हमें यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, 3 to the 6 ऑक्सीजन हो गए। नेक्स्ट एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट टू फॉर्म AlCl3। यहाँ पे अगर 3Cl है तो यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 2, तो ये 2 3 जा 6 हो गया। अब अगर 2 3 जा 6 हो गया तो मुझे यहाँ कितना चाहिए, 6, तो 6 HCl हो गए। अब यहाँ पे 2Al हो गया तो यहाँ पे भी 2Al हो गया, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, 2 to the 6। तो इस तरह से हमने रिएक्शंस को, काफी सारी इक्वेशन को, रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख लिया है। इस पर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये और अच्छे से तैयार हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की तरफ। आज हम इसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि हम इसमें कितने टाइप के रिएक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ें तो ढेर सारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, जिनमें से कुछ हम यहां लिखेंगे। कौन कौन सी हैं, यहां पे हम पहले लिखते हैं एडिशन रिएक्शंस। पहली है एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं वो भी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। दूसरा है, हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके भी टाइप्स होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे चल के हम लोग इसको 2 और टाइप में डिवाइड कर लेंगे, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बिल्कुल लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे एक नया, इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए, अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 3 पार्ट वुड बी व्हाट, आगे हम पढ़ेंगे इसको 3 पार्ट। पहली वो जिसमें एलिमेंट एलिमेंट से कंबाइंड होता है, यानी एलिमेंट प्लस एलिमेंट। दूसरी वो जिसमें कंपाउंड कंपाउंड से कंबाइंड होता है, कंपाउंड प्लस कंपाउंड। तीसरी वो जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हम लोग 3 तरीके की पढ़ेंगे, पहली, दूसरी और तीसरी। कौन कौन सी, थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो। थर्मल, इलेक्ट्रिकल और फोटो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग 2 टाइप में पढ़ेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल और डबल। इसमें हम 2 और नए टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी में डबल डिस्प्लेसमेंट में ही हम लोग आगे प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक टैबुलेटेड फॉर्म हो गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का। तो अगली क्लास में हम लोग यही शुरू करेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक कर लें, इसको शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।